बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 5 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। वो हुकूमत जो पिछले 4 दिनों से बड़ी कॉन्फिडेंटली कह रही थी कि आइनी तरमीम के लिए हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, फिर आर्टिकल 63 की नज़रसानी दरख्वास्त पर फैसले के बाद हुकूमती हलकों की जानिब से बरमला ये दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3-4 MNAs को बड़ी आसानी से ख़रीद कर आइनी तरमीम हो जाएगी। पिछले 24 घंटों के अंदर सारा सियासी निज़ाम उल्टा हो गया, सारी सियासी सूरत हाल बदल गई है। आज आइनी तरमीम का किस्सा बाकायदा तौर पर ख़त्म हो गया है। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को आर्टिकल 63 की नज़रसानी दरख्वास्त पर फैसला सुनाना भी उल्टा पड़ गया है। पिछले 24 घंटों के अंदर पूरी नंबर गेम कौमी असम्बली के अंदर कैसे तब्दील हो चुकी है, तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूँ। देखिए, पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कुछ कर दिया है, उसने पाकिस्तान का पूरा सियासी मंजरनामा तब्दील कर दिया है। आज से 2 दिन पहले तक, यानी जिस दिन आर्टिकल 63 की नज़रसानी दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाया था, उस दिन शहबाज शरीफ की हुकूमत के वज़रा छलांगे लगा रहे थे। बाकायदा तौर पर जश्न मनाया जा रहा था कि अब आइनी तरमीम बड़ी आसानी से हो जाएगी, अब नंबर्स बड़ी आसानी से पूरे हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ MNAs को ख़रीद लिया जाएगा, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, उनको अगवा किया जाएगा, यानी किसी भी तरीके से अब ये आइनी तरमीम हो जाएगी। लेकिन 24 घंटों के अंदर पूरी टेबल जो है वो टर्न हो गई है, क्योंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत के अपने MNAs, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के MNAs को ख़रीदना तो अलग बात, अपने MNAs ने हुकूमत का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का नतीजा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कामयाब एहतजाज का नतीजा, ये जो कुछ भी है। पिछले 12 से 16 घंटे शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर क़यामत बनकर गुजरे हैं। तमाम तर खबरों की तफसीलात मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि मैं बार बार अपने वीलॉग्स में आपको ये बता रहा था कि इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई MNA भी नहीं टूटा। यानी आज 5 अक्टूबर हफ्ते के दिन तक कोई एक ऐसा MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है जिसको शहबाज शरीफ की हुकूमत ने तोड़ लिया हो। तमाम तर MNAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, ख़ास तौर पर वो MNAs जिनको शक या जिनके ऊपर कोई शुबा किया जा रहा था, वो तो कल यानी जो जुमे वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान डी चौक पहुंचे। वो 3-4 MNA सबसे पहले शेलिंग बर्दाश्त करते हुए, पथराव बर्दाश्त करते हुए, जुल्म जबर बर्दाश्त करते हुए सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को लीड करते हुए डी चौक में पहुंचे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एक MNA भी इस टाइम तक नहीं टूटा। मैंने अपने वीडियो में आपको कौमी असम्बली में नंबर गेम्स के हवाले से भी बताया था। इस टाइम पर शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास कौमी असम्बली में 213 अरकान कौमी असम्बली की तादाद है, यानी 213 का हिस्सा शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास है। आइनी तरमीम के लिए हुकूमत को 224 MNAs की ज़रूरत है, यानी 11 मजीद MNAs की ज़रूरत है, और वो 11 MNAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 14 से 16 घंटों के अंदर जो कौमी असम्बली में नंबर गेम तब्दील हुआ है, अब शहबाज शरीफ की हुकूमत को कौमी असम्बली में 11 नहीं बल्कि 14 MNAs की ज़रूरत है। यानी 213 इस टाइम शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास है, 224 का हिस्सा शहबाज शरीफ की हुकूमत को अबूर करना था, उसको अचीव करना था। लेकिन पिछले 14 घंटों के अंदर जिन 3 MNAs ने खुद हुकूमत का साथ छोड़ दिया, 3 MNAs ने खुद को हुकूमत से अलग कर लिया, तो अब कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास 213 नहीं बल्कि 210 नंबर रह गए हैं। यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए और ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई MNA नहीं टूट रहा, दूसरी तरफ अपने लोग जो है वो साथ छोड़ते जा रहे हैं। वो 3 MNAs कौन है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब 8 फरवरी के इंतखाबात हुए थे, उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे जिनके हवाले से बेशुमार खबरें गर्दिश करती रही कि फ़लाँ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया है, फ़लाँ ने मुस्लिम लीग काफ को ज्वाइन कर लिया है। इस तमाम तर
सूरत-ए-हाल में कुछ फेक किस्म के नोटिफिकेशंस भी सामने आते रहे, क्योंकि उस टाइम पर एक माहौल था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस को ज़ोर ज़बरदस्ती मुख्तलिफ सियासी जमातों को ज्वाइन करवाया जा रहा था, और कुछ लोग ये समझ भी रहे थे कि शायद इमरान खान की कहानी ख़त्म हो गई है, शायद इमरान खान जो है वो उस तरीके से स्ट्रीट मूवमेंट नहीं चलाएंगे, शायद इमरान खान का वोटर जो है वो खामोश हो जाएगा, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन खामोश हो जाएगा। लेकिन हमने 8 फरवरी के बाद से लेकर अब तक मुसलसल ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन हर गुजरते दिन के साथ ज़्यादा जोश, जज्बे, वलवले के साथ सड़कों पर आता रहा, अपनी क़यादत के साथ खड़ा होता रहा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले चंद माह के अंदर वो सियासी तारीख रकम कर दी जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी किसी ने नहीं की। इसी वजह से वो एमएनएज़ जो 8 फरवरी के बाद शायद किसी सियासी जमात में चले भी गए थे, वो एमएनएज़ भी वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आना शुरू हो गए हैं। 3 ऐसे एमएनएज़ हैं जिनके हवाले से मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर नून लीग क्लेम करती रही कि इस एमएनए ने नून लीग को ज्वाइन कर दिया, कुछ के हवाले से काफ लीग ये क्लेम करती रही कि इसने काफ लीग को ज्वाइन कर लिया। आदिल बाज़ई साहब जिनका ताल्लुक कोयटा से है, इनके हवाले से भी 8 फरवरी के बाद से लेकर अब तक ये खबरें चलाई जाती रही कि इन्होंने ये जीते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे थे, बल्ले के इंतखाबी निशान पर जीते थे, इमरान खान का नाम लेकर जीते थे, लेकिन इन्होंने नून लीग को ज्वाइन कर लिया था। इनके हवाले से मुख्तलिफ खबरें जो है वो गर्दिश करती रही कि जनाब ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर नून लीग के अंदर शामिल हो चुके हैं। लेकिन पिछले 16 घंटों का जो सियासी मंजरनामा है, आप सिर्फ उस सियासी मंजरनामे पर नज़र दौड़ाइए कि किस तरीके से इस्लामाबाद को सील किया गया था, किस तरीके से कंटेनर सिटी बनाया गया था, किस तरीके से लाठी चार्ज हुआ, किस तरीके से शेलिंग की गई, खंदकें खोदी गई। उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, वोटर, सपोर्टर, आम शहरी डी चौक पहुंचे। तो कौन बेवकूफ़ एमएनए है, कौन बेवकूफ़ ऐसा सियासतदान है जो इस मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ेगा? आदिल बाज़ई साहब ने नून लीग छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। दूसरे एमएनए हैं मोहम्मद दाद आलिम साहब, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर जीते थे, लेकिन इनके हवाले से खबरें थी कि जनाब इन्होंने काफ लीग को ज्वाइन कर लिया है। तीसरे एमएनए है इलियास मोहम्मद चौधरी साहब, जिनका ताल्लुक गुजरात से है। ये 3 ऐसे एमएनए थे जिनके हवाले से 2 के हवाले से काफ लीग क्लेम करती रही, एक के बारे में मुस्लिम लीग नून क्लेम करती रही कि जनाब ये तो हमारे एमएनएज हैं, इन्होंने नून लीग और काफ लीग को ज्वाइन कर लिया। लेकिन अब इन तीनों एमएनएज के खिलाफ खुद नून लीग और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुंच गई है। यानी नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पर आदिल बाज़ई साहब के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 63A के की खिलाफ वर्जी की सूरत में उनको डी सीट करने की दरख्वास्त जो है वो जमा करवा दी है कि इन्होंने पार्टी पॉलिसी को फॉलो नहीं किया, बजट इजलास में शिरकत नहीं की, बजट में नून लीग के जो है वो वोट नहीं दिया। फिर इसी तरीके से मुस्लिम लीग काफ के जो सरबराह हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब, वो इलियास चौधरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुंच गए। अब आप टाइमिंग चेक कीजिए कि आर्टिकल 63A नज़रसानी दरख्वास्त का फैसला जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने सुनाया, उसी दिन नून लीग के कायदीन और काफ लीग के कायदीन यानी नवाज शरीफ और चौधरी शुजात जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन 3 एमएनएज के खिलाफ दरखास्तें लेकर चले गए। तो टेक्निकली ये 3 एमएनए अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या मुस्लिम लीग काफ के नहीं है, यानी हुकूमती इत्तेहाद को इन 3 एमएनएज की सपोर्ट हासिल नहीं है, क्योंकि पहले तो इन 3 एमएनएज को मिलाकर जो फिगर बताया जा रहा था हुकूमत का वो 213 था। कहा जा रहा था कि हुकूमत के पास 213 एमएनएज की हमायत हासिल है, सपोर्ट हासिल है आईनी तरमीम के लिए, सिर्फ 11 चाहिए। उन 11 में भी अगर मौलाना फजलुर रहमान को मना लिया जाता है, मौलाना साहब के पास कौमी असम्बली में 8 लोग हैं, इसका मतलब मौलाना साहब को मिलाकर 221 हो जाएंगे। उसके बाद सिर्फ 3 लोग रह जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 लोगों को बड़ी आसानी से तोड़ लिया जाएगा। ये हुकूमती हल्के कहते थे, ये हुकूमती वुज़रा कहते थे कि हम 3-4 लोगों को तो हंसते खेलते तोड़ लेंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो कोई एमएनए नहीं टूट सका, अलबत्ता हुकूमत के एमएनए टूटना शुरू हो गए हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर ये जो सियासी
तब्दीली हुई है, मंजरनामा जो तब्दील हुआ है, आज तो लाहौर में भी एहतजाज शुरू हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दमादम मस्त कलंदर शुरू कर दिया है। इमरान खान, क्योंकि आज इमरान खान की सालगिरह भी है, 5 अक्टूबर का दिन है, इमरान खान की सालगिरह का दिन है, और वाकई में पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इससे बेहतर तोहफा सालगिरह का इमरान खान को नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि जिस तरह इमरान खान की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने रेजिस्टेंस शो की है, ये काबिल तहसीन है। तो वो नंबर गेम जिसके हवाले से शहबाज शरीफ की हुकूमत के वज़रा दावे करते थे कि अब तो आइनी तरमीम मिनटों का खेल रह चुका है, वो सारी सिचुएशन तब्दील हो गई है। एक और डेवलपमेंट इसमें यह भी हुई है कि रज़ा रब्बानी साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर मेंबर हैं, पाकिस्तान तहरीक वैसे भी बड़े सीनियर सियासतदान हैं, और जमहूरियत के हवाले से उनको बड़ा जो है वो एक ख़ास रुतबा हासिल है कि उन्होंने हमेशा जमहूरियत की जो है वो बातचीत की है। उन्होंने कल बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ को ख़त लिखा है। उन्होंने शहबाज शरीफ को, अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रज़ा रब्बानी ख़त लिख रहे हैं शहबाज शरीफ को कि ये जो आप आइनी तरमीम कर रहे हैं, जिसका मुसवदा छुपाया जा रहा है, जिसका कंटेंट सामने नहीं आ रहा, आप वो मुसवदा जब तक तमाम तर स्टेक होल्डर से शेयर नहीं करेंगे, तब तक किसी भी ऐसी आइनी तरमीम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग का साथ छोड़ दिया। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इस टाइम शहबाज शरीफ के लिए कितने मसाइल हैं, नून लीग के लिए कितने मसाइल हैं, कि क्योंकि आइनी तरमीम नून लीग तो सिर्फ काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए करना चाहती थी, अब वो एक्सटेंशन वाली पूरी कहानी दफन हो गई और आइनी तरमीम वाला किस्सा भी ख़त्म हो गया, क्योंकि नंबर गेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो छोड़ दीजिए, एमएनए, अपने एमएनए इनके पास पूरे नहीं है। कुछ लोग तो ये भी बाकायदा तौर पर इस खबर की तस्दीक करते हैं कि नून लीग के कुछ एमएनएज ये भी कह चुके हैं कि अगर ऐसी आइनी, यार ज़ाहिर है नून लीग के अंदर भी कुछ तो जमहूरियत पसंद एमएनएज है ना, कुछ ऐसे एमएनएज हैं जो पार्टी पॉलिसी को भी फॉलो नहीं करते, कुछ ऐसे एमएनएज भी हैं जो समझते हैं कि क्यों ये आइनी तरमीम हो रही है और इसका नुकसान आइंदा आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में नून लीग को कितना ज़बरदस्त तरीके से होगा। बेशक शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपनी वजारत उज़्मा को बचाने के लिए फिल वक्त इस आइनी तरमीम को मंजूर कर लें, लेकिन शहबाज शरीफ की आंखों के आगे पर्दा आ चुका, उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कुछ एमएनएज नून लीग के अंदर भी ऐसे मौजूद हैं जो इस आइनी तरमीम को सपोर्ट नहीं कर रहे, जो इस आइनी तरमीम के खिलाफ वोट दे सकते हैं। और अब तो आर्टिकल 63 की नज़रसानी दरखास्त पर जो काजी साहब ने फैसला सुनाया, क्यों मैंने कहा कि काजी फायज ईसा का ये फैसला उल्टा उनके गले पड़ गया, क्योंकि अब तो नून लीग के लोग भी फ्लोर क्रॉसिंग कर सकते हैं, अब तो डी सीट होने का कोई इम्कान नहीं है, अब तो पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी के ऊपर पार्टी से नहीं निकाला जाएगा, अब तो उनकी सीट बच जाएगी। ये तो मोहर लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। एक तरफ शहबाज शरीफ की हुकूमत या ये पूरा निज़ाम तहरीक इंसाफ के एमएनएस को खरीद रहा है, तहरीक इंसाफ के एमएनएस को डराया धमकाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अपनी सीटें खाली होती जा रही हैं, अपने लोग जो है वो आइनी तरमीम के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था ना हुजूर वाला, उसने ये मंजरनामा तब्दील किया, और आइंदा आने वाले दिनों में आपको मैं यकीन से कह सकता हूँ, आपको नज़र आएगा कि आइनी तरमीम के खिलाफ नून लीग के अंदर से बात होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह रही है, दीगर जो हुक्मरान इत्तेहादी जमातें हैं वो भी इस आइनी तरमीम के खिलाफ बात करती हुई आपको नज़र आएंगी। बहरहाल आइंदा 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के वजह से। कोई भी बड़ी गैर मुतवक्का खबर आ सकती है, क्योंकि इस्लामाबाद में गैर मामूली हलचल शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज ने वो काम कर दिया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकसद हासिल करना चाहती थी, वो उनको अचीव हो चुका है। मैं बहरहाल इस हवाले से आपको अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।